हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं गर्भस्थ शिशु या बोल सकते हैं इसको भ्रूण काल वाली भ्रूण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो भ्रूणस्थ अवस्था होती है उससे संबंधित प्रश्न है। ये बहुत ही शानदार है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि गर्भवती की देखभाल आपके लिए एक टॉपिक है, गर्भावस्था आपके लिए एक टॉपिक है, प्रसव पूर्व देखभाल आपके लिए एक टॉपिक है। तो उसमें ये बच्चा जब माता के पेट के अंदर रहता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इन सारे को एमसीक्यू में बनाकर आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ए सीरीज़ का 29वां भाग है। ए सीरीज़ जो है वो टॉपिक वाइज सीरीज़ है। इसके पहले इसके 28 वीडियो करा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जो भ्रूण अवस्था होती है वो किस समय अवधि को संदर्भित करती है। देखो, 3 प्रकार की अवस्था होती हैं। एक होती है डिम्ब अवस्था, एक होती है पिंड अवस्था और एक होती है भ्रूण काल और गर्भ अवस्था। भ्रूणस्थ और गर्भावस्था अवस्था बोला जाता है। तो जो भ्रूण अवस्था होती है वो 9 सप्ताह से आरंभ होती है, मतलब 9 सप्ताह के बाद से जो भ्रूण है वो भ्रूण कहलाने लगता है। तो वो जो 9वें सप्ताह से जन्म तक की अवस्था होती है उसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। तो गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से जन्म तक की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, भ्रूण अवस्था कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 सप्ताह से जन्म तक। जो गर्भावस्था होती है वो 3 ट्राइमेस्टर में बटी होती है। पहली तिमाही जो 1 से 3 महीने होती है, दूसरी जो होती है वो 4 से 6 महीने होती है और तीसरी 7 से 9 महीने होती है। इस प्रकार 3 अलग अलग तिमाही में गर्भावस्था को बांटा गया है और 3 चरणों में बांटा गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एक होता है डिम्ब अवस्था, एक होता है पिंड अवस्था और एक होता है भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था को भी आगे हम जनन अवस्था और भ्रूण अवस्था में बांट सकते हैं। गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद भ्रूण के जो अंग होते हैं वो स्पष्ट रूप से विकसित होने लगते हैं। गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद, कौन से सप्ताह के बाद माता को जो बच्चे के अंग होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं कि अब इसका ये हाथ है, इसका ये पैर है। तो किस सप्ताह में होने लगता है, 8वां सप्ताह जब होता है, मतलब लगभग 2 महीने जब हो जाते हैं तो माता को भ्रूण के जो अंग होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। किस सप्ताह में दिखने लगते हैं, 8वें सप्ताह में। याद रखना, माता को भ्रूण के अंग कब स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, कब महसूस होने लगते हैं, सॉरी, तो ये 8वें सप्ताह में महसूस होने लगते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में सभी प्रकार की अंग शरीर प्रणालियाँ विकसित होने लगती हैं। भ्रूण के हाथ और पैर जो होते हैं वो एक प्रकार के जाला जाला जैसे दिखने लगते हैं और आँखें भी दिखाई देने लगती हैं। गर्भावस्था के 8.5 सप्ताह में भ्रूण अब मानव जैसा दिखने लगता है। कब दिखेगा ये, 8.5 सप्ताह में दिखेगा। चेहरे की विशेषताओं का विकास भी जारी रहता है और बाहरी जनन अंग की भी शुरुआत हो जाती है। अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2017 के सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में और बहुत सारी नर्सेज, अलग अलग राज्यों की नर्सों के एग्ज़ाम में भी ये आया है। भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू कर देता है, तो मतलब स्टार्टिंग हो जाती, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए। चौथा से 6वां जो सप्ताह होता है उसमें जो भ्रूण का परिवर्धन काल जो होता है उसमें हार्ट का धड़कना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। हृदय की धड़कन को अल्ट्रासाउंड द्वारा 6वें से 7वें वीक में नाप सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कब हो जाता है, चौथे सप्ताह तक ये स्टार्ट हो जाता है, चौथे सप्ताह में। और इसको माप कर कब सकते हैं सोनोग्राफी द्वारा, 6वें या 7वें वीक में। जो इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, सोनोग्राफी भी बोलते हैं, उसके द्वारा इसके हृदय की धड़कन को देख सकते हैं कि शिशु की हृदय की धड़कन जो है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। भ्रूण के परिवर्धन के चौथे सप्ताह में कोशिकाओं की मध्य परत मेसोडर्म में हृदय और अन्य अंग बनने लगते हैं और स्पंदन करने लगते हैं। कहाँ पे बनने लगते हैं, कोशिकाओं की जो मध्य परत रहती है उसमें। गर्भावधि के 6.5 और 7 सप्ताह के बीच हृदय स्पंदन का बेहतर आकलन कर सकते हैं। मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब ही बच्चे का हार्ट रेट आने लगती है, अल्ट्रासाउंड द्वारा हार्ट रेट पता चलने लगती है, तभी ये कंफर्म हो पाता है, प्रमाणित हो पाता है कि बच्चा जो है अच्छे से माता के गर्भ में है।
गर्भावस्था के लगभग 5-6 सप्ताह में हृदय के ऊतकों में स्पंदन होने लगता है, तो जो अल्ट्रासाउंड पर दिल की धड़कन के रूप में दर्ज होता है। हालांकि हृदय अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता है। तो आपसे पूछें कि हृदय धड़कना कब आरंभ कर देता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? चौथा सप्ताह इसका आंसर आ जाएगा। अगला है भ्रूण की जो तंत्रिका प्रणाली है उसका विकास कब होता है? तो तंत्रिका प्रणाली का विकास होता है गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में। तंत्रिका में मस्तिष्क आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अन्य तंत्रिका तंत्र। देखो, तंत्रिका तंत्र तो बनना चौथे सप्ताह से आरंभ हो जाती है, लेकिन अंततः ये केंद्रीय रूप में स्थापित हो जाती है 5वें सप्ताह में। तो भ्रूण का जो तंत्रिका प्रणाली है उसका विकास कब शुरू होता है? गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में भ्रूण में तंत्रिका प्रणाली का विकास होता है। इसके बारे में पढ़ लो। 5वें सप्ताह में तंत्रिका ट्यूब, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी बनती हैं। गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण का सबसे पहला अंग बनता है वो ये न्यूरल ट्यूब या तंत्रिका नली ही बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का सबसे पहला अंग कौन सा बनता है? तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का जो सबसे पहला अंग बनता है वो न्यूरल ट्यूब बनता है। कौन सा बनता है? न्यूरल ट्यूब। अगला है भ्रूण के विकास के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, सी, फॉलिक एसिड। वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है भ्रूण के विकास के लिए वो फॉलिक एसिड होता है। इसके अलावा ओमेगा फैटी एसिड भी भ्रूण के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए कौन सा विटामिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? फॉलिक एसिड। कौन सा होगा? फॉलिक एसिड जो विटामिन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा भ्रूण के विकास के लिए। फिर कमेंट करके आंसर बताइए, कौन सा एक ऐसा विटामिन है, उस विटामिन का नाम क्या है जिसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है? किस विटामिन को फॉलिक एसिड कहा जाता है? कमेंट करके आंसर बताइए, किस विटामिन को फॉलिक एसिड कहा जाता है? तो फॉलिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अगला है भ्रूण के जो मस्तिष्क का विकास है वो किस सप्ताह में आरंभ होता है? तो जो भ्रूण के मस्तिष्क का विकास है वो भी 5वें सप्ताह के आसपास होना आरंभ हो जाता है। कब होता है? 5वें सप्ताह के आरंभ हो जाता है। और मतलब आरंभ हो जाता है, लेकिन 6वें से 7वें सप्ताह में जो न्यूरल ट्यूब रहती हैं जो कि खुली हुई होती हैं, जब वो बंद हो जाती हैं तो इसका विकास जो होता है वो पूरी तरह से हो जाता है। लेकिन स्टार्ट कब हो जाता है? 5वें। तंत्रिका तंत्रों का विकास भी कब हो जाता है? 5वें वीक में। और मस्तिष्क का विकास भी कब होने लगता है? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क जो है एक ही तरीके से जुड़ी हुई संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र, मैंने अभी बताया था, तंत्रिका जो नली होती है वो सबसे पहले बनने वाला मानव का अंग है। आपसे पूछ सकते हैं कि भ्रूणावस्था में सबसे पहले कौन सा अंग मानव का बनता है? तो तंत्रिका नली ही है जो सबसे पहले मानव की बनती हैं। इसके अलावा आपसे पूछे कि मस्तिष्क का विकास 5वें सप्ताह में, तंत्रिका नलिका का विकास 5वें सप्ताह में, हृदय का विकास चौथे सप्ताह में, ये याद रखिएगा। अगला है भ्रूण के फेफड़ों का विकास कब पूरा होता है? देखो, पूरा होने की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पूरी कभी होगी? पुल अंतिम तिमाही में। अंतिम तिमाही मतलब जो 7 से 9वां महीना होता है महिला का, जब 7 से अंतिम 3 महीने चल रहे होते हैं बच्चे के होने में, उस समय का वो जो समय होता है उस समय फेफड़ों का विकास पूरी तरह से हो जाता है। उसी में ही फेफड़े जो होते हैं पूरी तरह विकसित, बनना तो ये स्टार्ट बहुत पहले ही कर देते हैं, लेकिन ये सांस लेना, आना जाना ये नहीं कर पाते हैं। ये जो लास्ट के जो 3 महीने रहेंगे ही उसमें ही फेफड़ों का विकास पूरा होगा। तो भ्रूण के फेफड़ों का विकास कब पूरा होता है? तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में होता है। कब होता है? गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में भ्रूण के फेफड़ों का पूर्ण विकास हो जाता है। अगला है भ्रूण के दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड पर कब दिखाई देती है? भ्रूण के दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड पे अभी मैंने बताया था कि भ्रूण का जो दिल है मतलब हार्ट है, हार्ट मतलब जो हृदय है वो अपन उस परिवर्धन कब करने लगता है? 4th वीक में वो परिवर्धन करने लगता है। लेकिन अपन इसको माप कब सकते हैं? सोनोग्राफी द्वारा इसको चेक कब कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड को? तो इसको चेक कर सकते हैं 6वें सप्ताह में। 90 से जो 110 इसकी जो रेट होती है
फीटल हार्ट रेट इसको बोलते हैं, FHR इसको बोलते हैं। FHR मतलब होता है भ्रूण के हृदय की धड़कन, या इसको बोल सकते हैं फीटल हार्ट रेट। फीटल मतलब होता है भ्रूण, और S से हो जाएगा हार्ट और R से हो जाएगा रेट, तो फीटल हार्ट रेट भी बोलते हैं। इसको कब नाप सकते हैं? 6वें से 7वें वीक में इसको नाप सकते हैं। और इसके लिए देखो अल्ट्रासाउंड अलग अलग होते हैं, अलग अलग अवस्था में अलग अलग अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। दिल की धड़कन नापने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? भ्रूण के हृदय की धड़कन नापने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये एक प्रकार का मॉनिटर होता है जिसका इस्तेमाल प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान भ्रूण की हृदय गति को मापने के लिए किया जाता है। कब कब किया जाता है? एक तो प्रसव पूर्व किया जाता है, और प्रसव के दौरान मतलब प्रसव होने के पहले, और जब प्रसव हो रहा हो तब इसके दिल की धड़कन, दिल का सही काम कर रहा है या नहीं, तब किया जाता है। कितनी होना चाहिए? 90 से 110 इसकी रेट होनी चाहिए। इसके अलावा एक भ्रूण इकोकार्डियोग्राम होता है, एक उपकरण जिसमें हम एक अल्ट्रासाउंड परीक्षण होता है जिसमें हृदय रोग देखते हैं, कहीं बच्चे में कोई जन्मजात हृदय रोग तो नहीं है, उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? भ्रूण इकोकार्डियोग्राम कहा जाता है। जो फीटल हार्ट रेट है FSR कितनी होना चाहिए? 90 से 110 के बीच होना चाहिए। कितनी? 90 से 10 BPM बिट्स पर मिनट जिसको बोलते हैं, मतलब पर मिनट 90 से 110 के बीच होना चाहिए। और यह प्रतिदिन क्या होता है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता जाता है ये भी बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का जो वजन होता है वो सबसे तेज़ी से किस तिमाही में बढ़ता है? भ्रूण का जो वजन होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है तीसरी तिमाही में, मतलब जो सबसे अंतिम महीने होते हैं उसमें वजन सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। पर वीक लगभग 170 ग्राम वजन बढ़ जाता है बच्चे का। और जो बोलते हैं विकास जो होता है, अंगों का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? तो वो होता है पिंड अवस्था में। पिंड अवस्था में हो जाए, जो 15 हफ्ते से 2 महीने के बीच का 15 हफ्ते से जो 2 महीने के बीच की अवधि होती है पिंड अवस्था, उसमें जो होता है बच्चे की विकास की गति बहुत तेज़ होती है। हार्ट वगैरह, ये तंत्रिका तंत्र वगैरह, ये सारे ज़्यादा अच्छे से विकास करने लगते हैं। लेकिन वजन की बात आती है कि भ्रूण का वजन कब तेज़ी से विकसित होता है? तो जो भ्रूण का वजन होता है वो तीसरी तिमाही में या अंतिम तिमाही में सबसे ज़्यादा बढ़ता है। एक अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन में बोला है कि 27वें सप्ताह में भ्रूण का वजन लगभग 2 पाउंड हो जाता है, और 32वें सप्ताह में, मतलब बोल रहे हैं 27 सप्ताह में कितना होता है? 2 पाउंड होता है। 27वें सप्ताह में 2 पाउंड हो जाता है, और 32वें सप्ताह तक लगभग 4.5 पाउंड हो जाता है। और जब डिलीवरी होती है तो 6.5 से 10 पाउंड के बीच बढ़ जाता है। हर हफ्ते जो पाउंड में बढ़ता है 453 ग्राम बढ़ता है हर हफ्ते। हर हफ्ते 1 पाउंड बढ़ता है, मतलब कितना बढ़ रहा है? 453 ग्राम। 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। तो कब बढ़ता है वजन तेज़ी से? तीसरे तिमाही। जब बच्चा होने वाला होता है तो उसका वजन कितना होना चाहिए? 3.5 किलो का वजन बच्चा जो होता है वो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 3.5 किलो का। 3 से 3.5 किलो का जो बच्चा होता है वो एक अच्छा बच्चा, स्वस्थ बच्चा कहलाता है। बाकी इससे कम वाला जो होता है वो कुपोषित बच्चे कहलाते हैं। भ्रूण की लंबाई का सबसे तेज़ी से विकास कब होता है? भ्रूण की लंबाई का जो सबसे तेज़ी से विकास होता है वो दूसरी तिमाही में होता है। जब बच्चा होता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो 48 से 51 सेंटीमीटर तक होती है। लड़की की थोड़ी सी कम होती है, लड़के की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो इतनी सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। और सबसे तेज़ी से विकास कब होता है? दूसरी तिमाही में उसका सबसे तेज़ी से विकास होता है। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी। सारे लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक भी डाली है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, वो भी नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिएगा।
दोनों कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमने जो हमारा नोट्स के साथ जो हमारी 7 बुकलेट में नोट्स की, उसके साथ हम जो ऑनलाइन ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, डेली जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उसका हमने ऑनलाइन देना भी आरंभ कर दिया। अगर कोई जो हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहता है, घर पर नोट्स नहीं मंगाना चाहता है, वो हमारा ऑनलाइन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन पैकेज ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन 799 में आपको मिलेगा। इसमें सारा का सारा सिलेबस आपका ऑनलाइन कंप्लीट होगा। इसमें डेली टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, डेली PDF मिलेंगी। इसके साथ अगर आप हमारी वो 7 बुकलेट मंगाते हैं तो चार्ज जो होगा वो 1399 प्लस 100 कोरियर हो जाएगा। जो भी आप मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं ग्रुप में करा रही हूँ बस वही कराना है, जो टेस्ट दे रही हूँ बस वही पढ़ना है। डेली टेस्ट मिलेंगे आपको, डेली टेस्ट सीरीज़ होती है, हर टॉपिक एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक का डेली टेस्ट होता है। अगला है भ्रूण में हड्डियों का विकास कब शुरू होता है। हड्डियों का विकास कब से शुरू होता है, तो हड्डियों का विकास होता है 10वें सप्ताह से शुरू। भ्रूण में वर्ण डेवलपमेंट कब होता है या हड्डियों का विकास कब से शुरू होता है, 10वें सप्ताह से भ्रूण में हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है। कब से होता है, 10वें सप्ताह से हो जाता है। अगला है भ्रूण के किस अंग का विकास सबसे पहले होता है, तो भ्रूण के हृदय का विकास सबसे पहले होता है। किसका होता है, हृदय का। देखो हृदय जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के ही अंतर्गत आता है और अगर यहाँ पे आंसर आपका तंत्रिका नली होता तो तंत्रिका नली इसमें आंसर होता, लेकिन यहाँ पे तंत्रिका नली आंसर नहीं है तो क्या आ जाएगा, हृदय आ जाएगा। भ्रूण में उंगलियों और पैर की उंगलियों का विकास कब होता है। देखो हड्डियों का विकास कब होता है, 10वें सप्ताह में, और उंगलियों और पैर की उंगलियों का विकास कब होता है, उंगलियों और पैर की उंगलियों का विकास 8वें सप्ताह में होता है। उंगली और पैर की उंगली, उंगली और 8, देखो उंगली में ये आ रहा है और 8 में ऐसे आ रहा है, तो सोचो ऐसे कर लो, उंगली को ऐसे कर लो तो 8 हो जाएगा। ये उंगली है ना, इसको ऐसे कर लो तो ये 8 हो जाए, तो ऐसे याद रहेगा। उंगलियों का और पैर की उंगलियों का विकास कब होता है, 8वें सप्ताह में होता है। भ्रूण के कान और आँखें कब विकसित होने लगते हैं, तो लगभग 6वें सप्ताह में भ्रूण की आँखें जो होती हैं और कान जो होते हैं विकसित होने लगते हैं। और लगभग जो आँखें विकसित तो होने लगती हैं, लेकिन बच्चा जो खोलता है आँखों को वो 27वें सप्ताह में खोलता है। 27वें सप्ताह में बच्चा आँखों को खोलता है, लेकिन ये बनने कब लगते हैं, ये 6वें सप्ताह में बनने लगते हैं। अगला है भ्रूण की श्वसन प्रणाली का विकास किस तिमाही में होता है। सबसे जो तीसरी तिमाही होती है, लास्ट में ही फेफड़े विकसित होते हैं और लास्ट में ही जो होती है श्वसन प्रणाली का विकास होता है। तो भ्रूण की श्वसन प्रणाली का विकास कब होता है, तीसरी तिमाही में भ्रूण की श्वसन प्रणाली का विकास होता है। भ्रूण की त्वचा कब विकसित होती है, मतलब त्वचा जो होती है बढ़ना कब आरंभ कर देती है, तो विकसित होती है भ्रूण की त्वचा, भ्रूण के चारों ओर जो त्वचा बनने लगती है। एक वर्निक्स कोशोसा नाम का एक पदार्थ होता है, एक मोम की कोटिंग जिसको बोलते हैं, मोम कोटिंग उसको बोलते हैं। ये जो होता है ये भ्रूण के चारों तरफ चिपकना आरंभ कर देता है, जिसके कारण एक मोटी सी लेयर बन जाती है और इसी के कारण बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है। तो भ्रूण की त्वचा कब विकसित होती है, 16वें सप्ताह में भ्रूण की त्वचा जो होती है वो विकसित होना आरंभ कर देती है। कब करती है, 16वें सप्ताह में भ्रूण की त्वचा विकसित होना आरंभ हो जाती है। अगला है भ्रूण में लीवर का विकास कब आरंभ होता है, लीवर कब विकसित होता है, तो 5वें सप्ताह में, तीसरे से 5वें इसको बोल सकते हैं, तीसरे से 5वें सप्ताह में यकृत या लीवर का विकास आरंभ हो जाता है। भ्रूण में लीवर का विकास होना कब आरंभ हो जाता है, तो ये तीसरे से 5वें में होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण की लिंग पहचान कब कर सकते हैं, तो 12वें सप्ताह में या 11वें से 13वें सप्ताह के आसपास भ्रूण की लिंग पता कर सकते हैं, शिशु का लिंग पता कर सकते हैं। अगर जो होती है एक रीढ़ की हड्डी, जो नब जो होती है वो रीढ़ की हड्डी के विरुद्ध 30 डिग्री से ज़्यादा कोण पे होती है, जो नब होती है ट्यूबरकल जो नब से होती है वो अगर 30 डिग्री से ज़्यादा कोण पर होती है तो वो क्या होता है, लड़का होता है। और अगर लड़की होती है, अगर नब जो होती है रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल समांतर होती है, यदि 30 डिग्री के कोण पर होती है तो लड़का होता है, और जो नब होती है वो रीढ़ की हड्डी के समांतर होती है या 10 डिग्री से कम कोण पर होती है या 10 से क्या होती है, कम डिग्री के कोण पर होती है, तो वो क्या होती है, लड़की होती है। ऐसे भ्रूण के लिंग की पहचान कर सकते हैं कितने सप्ताह में, 12वें सप्ताह में कर सकते हैं।
भ्रूण की आँखों की पलकों का विकास कब आरंभ होता है? भ्रूण की आँखों की जो पलकों का विकास होता है 10 से 16 सप्ताह में हो जाता है। कब से कब तक होता है? 10 से 16 सप्ताह में। इसका आंसर ये होगा 10 से 16 सप्ताह में भ्रूण की आँखों में की पलकों का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण विकास कब होता है? भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है पहली तिमाही में। पहली तिमाही में भ्रूण का मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है। शुरुआत के ही जो 8वें सप्ताह के बाद के जो वीक हैं, इससे मस्तिष्क जो होता है वो विकसित होना आरंभ कर देता है। भ्रूण के सिर और शरीर का अनुपात जो है वो कब संतुलित होने लगता है? पहला बच्चा का सिर जो होता है वो ऐसे घुसा हुआ रहता है और ये शरीर रहता है वो इस प्रकार से, जो बच्चा जो होता है वो सोया हुआ रहता है। इसका अनुपात नहीं होता, कभी सर जो होता है बड़ा होता है और सर जो होता है ऐसा बड़ा हो जाता है और शरीर जो होता है वो ऐसा छोटा सा हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो सर होता है और वो जो शरीर होता है उसका अनुपात जो होता है वो सही से होना स्टार्ट कर देता है। किस सप्ताह में होने लगता है? 20वें सप्ताह में। कब से आरंभ हो जाता है? ये 20वें सप्ताह में आरंभ हो जाता है। अगला है, भ्रूण में एमनियोटिक द्रव किसके लिए आवश्यक है? सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए, सांस लेने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। तो भ्रूण में एमनियोटिक जो द्रव है वो सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जो जैसे कि ये भ्रूण है, ये भ्रूण है और ये एक आवरण है और उसमें ये द्रव भरा हुआ है। ये जो द्रव होता है ये क्या करता है? ये एमनियोटिक द्रव है। ये 20वें सप्ताह से बनना जो होता है वो आरंभ हो जाता है इसका, और ये इस तरह का द्रव होता है। ये क्या करता है, देखो ये बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर चोट वगैरह लगती है, कोई पदार्थ आ जाता है बीच में, तो ये उससे क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, मतलब भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है एमनियोटिक द्रव। भ्रूण के फेफड़ों का विकास किस सप्ताह में होता है? भ्रूण के फेफड़ों का विकास 10वें सप्ताह से आरंभ हो जाता है। 10वें सप्ताह से ही हड्डी का होना आरंभ होता है और 10वें सप्ताह से ही फेफड़ों का आरंभ होता है। लेकिन ये पूर्ण तरह से काम करते हैं अंतिम जो तिमाही है, तब ये फेफड़े पूर्ण तरह से काम करते हैं। लेकिन इनका जो विकास है वो 10वें सप्ताह से आरंभ हो जाता है। अगला है, भ्रूण का दिल जो होता है कितने बार प्रति मिनट धड़कता है? 100 से 160 बार प्रति मिनट धड़कता है भ्रूण का दिल। इसको क्या बोल सकते हैं? फीटल हार्ट रेट भी या FHR भी बोल सकते हैं। प्रति मिनट कितना धड़कता है? 100 से 160 बार धड़कता है। भ्रूण के यकृत में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कब होता है? 6वें सप्ताह में होता है। 6वां सप्ताह जब आता है तब लाल रक्त कोशिकाओं का या RBC का निर्माण होता है। कब होता है? 6वें सप्ताह में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है भ्रूण के यकृत में। कहाँ पे हो रहा है? ये यकृत में हो रहा है। यकृत से बन रहा है, बाद में अस्थि मज्जा से बनेगा जहाँ से हमारा बनता है रक्त। लेकिन अभी ये शुरू का जो 6वां सप्ताह है वहाँ पर भ्रूण को रक्त कहाँ से मिलेगा? तो शुरू के सप्ताहों में भ्रूण को जो रक्त मिलता है वो यकृत या लीवर से मिलता है और बाद में 20 सप्ताह बाद जो होता है वो अस्थि मज्जा से मिलने लगता है। शुरू के 6 सप्ताह में, 6वें सप्ताह में भ्रूण जब बन जाता है बच्चा, उसके लिए लाल रक्त कोशिकाओं का या जो RBC से कहाँ से मिलता है? वो यकृत से मिलता है। भ्रूण का मस्तिष्क कितने हिस्सों में विभाजित होता है? भ्रूण का मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है। अगला है, भ्रूण की आंखों का रंग कब विकसित होता है? गर्भावस्था के दौरान ही उसकी आंखों का रंग विकसित हो जाता है। अगला है, भ्रूण के अंग कब से काम करना शुरू करते हैं? तो 12वें सप्ताह से। जब 12वां सप्ताह आरंभ होता है तभी से ही भ्रूण के जो अंग होते हैं वो काम, 12वां सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी समय इसके जो अंग होते हैं वो काम करना भी आरंभ कर देते हैं। भ्रूण की हड्डियों में कैल्शियम कब जमा हो जाता है? तो 16वें सप्ताह में भ्रूण की हड्डियों में कैल्शियम जमा कब हो जाता है? जो 16वां सप्ताह होता है उस 16वें सप्ताह में भ्रूण की जो हड्डी होती है उसमें कैल्शियम जमा होना आरंभ हो, जिससे कि हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? जो मुलायम सी हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ी सी कठोर होना आरंभ कर देती हैं। तो हड्डियों में कैल्शियम जमा होना कब आरंभ होता है? 16वें सप्ताह में। इसलिए माता को बोला जाता है कि ज़्यादा कैल्शियम इंटेक करें।
अगला क्वेश्चन है, भ्रूण में त्वचा का रंग कब विकसित होता है? पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में या जन्म के बाद? तो भ्रूण में जो त्वचा का रंग है वो दूसरी तिमाही में विकसित होता है। भ्रूण में त्वचा का रंग कब विकसित होता है? दूसरी तिमाही में त्वचा का रंग विकसित होने लगता है। दूसरी तिमाही कब से कब तक होती है? 4 से 6वें महीने में जो दूसरी तिमाही विकसित होती है, मतलब लगभग 25 से जो महीने, जो 25 हफ्ते से जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है दूसरी तिमाही, और इसी में ही बच्चे का जो त्वचा का रंग विकसित होने लगता है। त्वचा का रंग कैसा होगा ये भी पता चल जाता है। भ्रूण में मांसपेशियों का विकास कब से आरंभ होता है? मांसपेशियों का जो विकास आरंभ होता है भ्रूण में वो 8वें सप्ताह में होता है। कब होता है? 8वें सप्ताह में। अगला है, भ्रूण में शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले विकसित होता है? पैर, सिर, पेट या हाथ? तो सबसे पहले होता है सिर। सबसे पहले कौन सा हिस्सा विकसित होता है भ्रूण का? भ्रूण का सबसे पहले सिर विकसित होता है। सबसे पहले सिर, जो लिथोटॉमी पोजीशन होती है उसमें सबसे पहले सिर ही आता है। ये महिला के पैर, ये जैसे ग्रीवा है तो इसमें ग्रीवा के द्वारा बच्चे का सिर ही पहले आएगा, बाद में दूसरा शरीर आएगा। सिर के द्वारा ही बच्चा जो होता है वो बाहर निकलता है। लिथोटॉमी पोजीशन इसको बोलते हैं। तो कौन सा हिस्सा आता है? सिर इसका पहला आएगा। भ्रूण में उंगलियों के निशान कब बनते हैं? भ्रूण में जो उंगलियों के निशान बनते हैं वो 16वें सप्ताह में बनते हैं। 16वें सप्ताह में उंगलियों के निशान जो है बनने लगते हैं। अगला है, भ्रूण के दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं का तेजी से निर्माण कब होता है? तो भ्रूण के दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं का तेजी से निर्माण होता है 8वें सप्ताह में। भ्रूण के दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं का तेजी से निर्माण कब होता है? 8वें सप्ताह में तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो तेजी से निर्मित होने लगती है। भ्रूण का नर्वस सिस्टम किससे जुड़ा होता है? मांसपेशी से भी जुड़ा होता है, हड्डी से भी जुड़ा होता है, त्वचा से भी जुड़ा होता है। तो सभी इसके आंसर आ जाएंगे। भ्रूण के नाखूनों का विकास कब हो जाता है? 10वें सप्ताह में। 10वें सप्ताह बच्चे जब होता है तो आपने देखा होगा उसके नाखून बड़े बड़े होते हैं। तो ये कब से स्टार्ट हो जाते हैं? 10वें सप्ताह से इसके नाखूनों का विकास आरंभ हो जाता है। भ्रूण में हड्डियों का घनत्व जो होता है वो कब बढ़ता है? हड्डियों का घनत्व तीसरी तिमाही में, लास्ट तिमाही जो होती है तभी जब बच्चे का वजन बढ़ता है। हड्डियों का ही वजन होता है कि क्या होता है, कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है जिसके कारण हड्डियों का घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? शुरू में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। भ्रूण में भ्रूणीय ऊतक से किस अंग का विकास होता है? भ्रूणीय ऊतक से त्वचा का विकास होता है। भ्रूणीय ऊतक से किसका विकास होता है? त्वचा का विकास होता है। भ्रूण में तंत्रिका तंत्र का विकास किस प्रकार होता है? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शुरू होता है और फिर इसका विकास होता है। भ्रूण के मस्तिष्क का दायां और बायां हिस्सा कब विभाजित हो जाता है? भ्रूण का जो मस्तिष्क होता है उसका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा कब विभाजित हो जाता है? तो जब भ्रूण 12वें सप्ताह का होता है तो वो दाएं और बाएं हिस्से में विभाजित हो जाता है। कब विभाजित होता है दाएं और बाएं हिस्से में? ये 12वें सप्ताह में। 12वें सप्ताह में ये दाएं और बाएं हिस्से में विभाजित हो जाता है। कब होता है? 12वें सप्ताह में। भ्रूण के फेफड़ों में एल्वियोली जो होती है वो कब विकसित होती है? एल्वियोली जो होती है वो छोटी हवा की थैली होती हैं जो फेफड़ों का निर्माण करती हैं, और ये क्या होती हैं? कोशिकाओं से घिरी हुई होती हैं। एक थैली होती है, इसमें हवा जो होती है भरी हुई होती है, और एल्वियोली श्वसन झिल्ली के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करने का काम करती है। तो भ्रूण के फेफड़ों में इसका विकास कब हो जाता है? 28वें सप्ताह में भ्रूण के फेफड़ों में एल्वियोली का विकास हो जाता है। कब होता है? 28वें सप्ताह में। फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे ऑनलाइन पैकेज की जानकारी है। सबसे पहले तो ये 100% सिलेक्शन की तैयारी है जो हम ग्रुप में करा रहे हैं, जो हम डेली टेस्ट में ले रहे हैं। डेली आपको एक टॉपिक की PDF दी जाती है बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार करके, और नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लिया जाता है। तो हर टॉपिक बहुत सरल तरीके से करवाया जा रहा है। कोई कठिन टॉपिक है तो उसके MCQ बनाकर, उसकी ट्रिक्स बनाकर याद करवाया जा रहा है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। डेली आपको टेस्ट देने मिलता है। एक टारगेट रहता है आप लोगों के पास कि आपको एक दिन में क्या कंप्लीट करना है। डेली PDF दी जाती है उस टॉपिक की,
सारी परिभाषा, टेस्ट सीरीज़ आप लेने जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर टेस्ट मिलेगा। हम खुद पहले टेस्ट का टॉपिक तैयार करके देते हैं और फिर उसका टेस्ट लेते हैं। सारी परिभाषाएं हुई, ICMR रिपोर्ट हुई, या कोई भी कठिन जैसे गर्भावस्था वाला ही टॉपिक हुआ, बच्चों के ये किस माह में कौन सा बनता है अंग, ये सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। ICMR रिपोर्ट हो वो भी ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। 11,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक जो कि हमारे चैनल पर यूट्यूब पर भी चल रहा है, वो भी यहाँ पे निःशुल्क दिया जाएगा। यूट्यूब की सारी PDF यहाँ पे दी जाएंगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न हमारे इसके तैयार कराए जाएंगे। ये ऑनलाइन पैकेज का चार्ज 799 है। अगर आप साथ में हमारे नोट्स भी मंगाते हैं, ये 7 बुकलेट, तो इसका चार्ज 1399 प्लस कुरियर है। ये पूरी 7 बुकलेट हैं, आप देख सकते हैं। ये 7 बुकलेट आपको मिलेंगी। आप सोचे मार्केट की एक बुक से अगर आपका कवर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं। हर सब्जेक्ट की आपको अलग अलग कंप्लीट बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस और बुक से अकेले से भी काम नहीं चलेगा। मैंने बताया, इसलिए यही कारण है कि मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है, डेली टेस्ट के लिए भी ग्रुप बनाया है, ताकि आपकी तैयारी होती रहे। सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। परीक्षा नवंबर में आपकी है, सितंबर लास्ट तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक ही हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नोट्स मंगाना चाहते हैं, ये हमारे नोट्स के साथ एक MCQ बुकलेट भी मिलेगी। ये पूरी 7 बुकलेट मिलेंगी अगर आप नोट्स मंगाना चाहते हैं। साथ में केवल आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, कोई कठिन टॉपिक का याद नहीं हो रहा तो सरल तरीके से समझ के तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का चार्ज 799 है, और नोट्स और ग्रुप दोनों लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 1499 है। नोट्स में 5 थ्योरी बुकलेट मिलेंगी, एक वस्तुनिष्ठ बुकलेट मिलेगी और एक वन लाइनर बुकलेट मिलेगी। तो जो भी आप पहले लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन। अगर आप 100% सुपरवाइज़र सिलेक्शन चाहते हैं तो एक बार ये हमारे ग्रुप से जुड़कर ज़रूर देखिएगा। सारा कुछ, सारे टॉपिक हम कवर करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण में जो श्वास की पहली क्रिया होती है वो कब होती है? तो वो जन्म के समय, मतलब पहली बार सांस कब लेता है? जन्म के समय ही उसमें श्वास की क्रिया आरंभ होती है। भ्रूण की गतिविधि को कब महसूस किया जा सकता है? जिसको हम बोलते हैं किकनिंग भी बोला जाता है, कि अब ये क्विकनिंग भी बोला जाता है, ये चमक बोला जाता है, ये कब से शुरू होती है? तो ये 16वें से 20वें सप्ताह तक भ्रूण की गतिविधि को महसूस किया जाता है। कब से कब तक किया जाता है? तो 16वें से 20वें सप्ताह तक किया जाता है। अगला है, भ्रूण की धड़कन का पता सबसे पहले किस विधि से लगाया जाता है? तो भ्रूण की धड़कन का पता अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी द्वारा लगाया जाता है। अगला है, भ्रूण की आंखें कब खुलती हैं? 24वें सप्ताह में भ्रूण की आंखें खुल जाती हैं, और वो सोने भी 24वां जो सप्ताह होता है, इस समय बच्चा सोने भी लगता है, उसकी नींद भी पूरी होने लगती है। अगला है, भ्रूण के हृदय में बाएं और दाएं चैम्बर कब विकसित हो जाते हैं? अभी मैंने बताया 6वें सप्ताह में हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र कब से काम करना स्टार्ट करता है? 8वें सप्ताह में करने लगता है। ये है, गर्भस्थ शिशु के विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है डिम्ब अवस्था, उसके बाद आता है पिंड अवस्था। डिम्ब अवस्था आता है, फिर दूसरे पे पिंड अवस्था आता है, तीसरा फिर वो भ्रूण अवस्था आता है, और उसी के अंदर आता है गर्भस्थ अवस्था। उसी भ्रूण अवस्था के अंतर्गत ही चौथा भाग होता है गर्भस्थ अवस्था। डिम्ब अवस्था को जननी अवस्था भी बोलते हैं। निर्धारित समय सीमा, ये अवस्था गर्भ धारण के बाद लगभग पहले 2 सप्ताह तक रहती है। डिम्ब अवस्था क्या होती है? पहले 2 सप्ताह तक रहती है। इसमें अंडे का निषेचन होता है, शुक्राणु द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, तीव्र कोशिका विभाजन, और फिर ब्लास्टोसिस्ट का विकास होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो फेलोपियन नलिका से नीचे जाता है और अंततः गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। दूसरी अवस्था होती है पिंड अवस्था। इसकी सीमा जो होती है गर्भधारण के बाद तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक चलती है। 3 प्राथमिक रोगाणु परतों, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण बच्चा जो होता है इन्हीं 3 परतों के बीच रहता है। प्रमुख अंग तंत्रों और संरचनाओं का विकास इसी अवस्था में होता है। तंत्रिका नलिका, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी भी यहीं पर होती है। भ्रूण की हृदय गति को फीटोस्कोप के साथ निम्न स्तर पर जांचा जा सकता है। 5 सप्ताह की गर्भ अवधि में, 20 सप्ताह की गर्भ अवधि में, 10 सप्ताह की गर्भ अवधि में या 25 सप्ताह की गर्भ अवधि में इसको नाप सकते हैं।
तो जो भ्रूण की जो हृदय गति है उसको 18 से 20 सप्ताह के माध्यम से देखा जा सकता है। 18 से 20 सप्ताह में भ्रूण की हृदय गति को, जिसको हम फीटल हार्ट रेट बोलते हैं, इसको नापा जा सकता है फीटोस्कोप के द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा? फीटल स्कोप के द्वारा भ्रूण की हृदय गति को जांचा जा सकता है 18 से 20 सप्ताह में। लीनिया नाइग्रा जो होती है गर्भावस्था के 20वें सप्ताह में दिखाई देती है। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह में भ्रूण के अंगों को स्पर्श भी किया जा सकता है। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह तक गर्भाशय पर हाथ रखकर भ्रूण की सक्रिय हलचल महसूस भी कर सकते हैं। भ्रूण का जो हृदय ध्वनि होती है गर्भावस्था का सबसे निर्णायक नैदानिक संकेत है, मतलब हाँ अब ये गर्भावस्था है। औसत भ्रूण की गति 110 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। फीटोस्कोप क्या होता है? एक उपकरण होता है जिसका उपयोग गर्भाशय के भीतर भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूछ सकते हैं कि फीटोस्कोप क्या होता है, तो भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करने होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।